वंदे मातरम को लेकर संसद में अभी भी बहस जारी है और हर एक पार्टी के गणमान्य नेताओं ने अपने अपने विचार रख चुके हैं। आज राहुल गांधी की बारी थी और राहुल गांधी जी ने अपने आदत के मुताबिक विषय पर कम बोला और विषय से बाहर ज़्यादा उन्होंने अपने आलोचनाओं में बातें रखी। वो अक्सर हमेशा विषय से भटक जाते हैं और यही उनकी कमज़ोरी है। हालांकि थोड़ी देर पहले संसद का माहौल देखकर लग रहा था कि लोग उन्हें बड़ी गंभीरता से सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम पर बहस करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे तो थोड़ी ही देर में अचानक से वो यही आरोप लगाते रहे कि आरएसएस को सभी संस्थाओं में भर दिया गया है। हर एक महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस और एबीवीपी के लोगों का कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उनके इशारे पर काम कर रहा है। इस तरह के आरोपों से जहां विरोधी पार्टियों को शोर शराबा और हंगामा करने का मौका मिल गया, वहीं उनकी बात दबी रह गई। हालांकि बार बार यही कहते हैं कि जो आप आरोप लगाते हैं तो फिर आप अदालत क्यों नहीं जाते और या फिर तथ्यों के साथ बात कीजिए। सिर्फ आरोप लगा देना और किसी को संस्था को बदनाम कर देना, यह आपकी शुरू से फितरत रही है। राहुल गांधी जी के भाषण में स्पष्टता की कमी दिखाई दे रही थी। कभी वो वंदे मातरम की बात करते तो कभी एसआईआर पे बोलने लग जाते थे और इस तरह से सीक्वेंस में काफ़ी अभाव देखने को मिला। तथ्यों की भी भरपूर कमी थी। सिर्फ आरोप था और वह भी बेबुनियादी आरोप लग रहा था, क्योंकि ना उनके पास कोई प्रमाणिक ईसवी था, ना कोई नाम स्थान और न पार्टी उम्मीदवारों का नाम स्पष्ट तौर पर लगा पा रहे थे। इस तरह वंदे मातरम के बहस से वो एक तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे और जो मुद्दा उन्हें सूट कर रहा था तो उन बातों को वो कहना चाह रहे थे। इस तरह के बेबुनियाद आरोप से सदन का समय बर्बाद होता दिखाई दिया और काफ़ी शोर शराबा और हंगामा भी हुआ। इस तरह संसद का कीमती वक्त जाया होना और ख़ासकर एक प्रतिपक्ष के नेता द्वारा निश्चित रूप से कोई भी इसकी तारीफ़ नहीं करेगा और राहुल गांधी से इससे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं कि वो संविधान सम्मत और लोकसभा की गतिविधियों के अनुरूप ही मुद्दों पर बात करेंगे और देश की आवाम के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर अपनी स्पष्ट राय रखेंगे। लेकिन ढाक के 3 पात दिखाई दिया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आज राज्यसभा में भी वंदे मातरम को लेकर बहस जारी रहा और पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही। इस पर पक्ष और विपक्ष के अनेक महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने राय रखे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की ओर से अपने बयान में कहा कि जो लोग कल तक वंदे मातरम नहीं गाते थे, अब वो वंदे मातरम गाने लगे हैं। यह एक अच्छी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तरारा तंज कसते हुए कहा कि आज़ादी के दौरान तो आपने कभी वंदे मातरम गाया नहीं, उल्टे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई और आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। सो हमारे कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम को गाने से मुकरा नहीं, ना उससे कतराया, बल्कि हम सभी अधिवेशनों में और सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाते आए हैं। लेकिन वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से बार बार बचते नजर आए कि आखिर उनके ही पार्टी के नेता क्यों बार बार वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी मुस्लिम लीग की मानसिकता लिए हुए वो खास नेता हैं और उनके बचाव में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कह दी जाती है, उसे संविधान में मिले अधिकारों की बात कह दी जाती है। ये भारत माता के प्रति समर्पण का भाव जताना, इसमें कौन सा अधर्म हो रहा है?
यह किसी के भी समझ से परे है। और अगर कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार की बात करता है, खासकर जो संविधान की कस्में खाता है और राष्ट्रभक्ति का वादा करता है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से ज़रूर निकाला जाना चाहिए और उन तमाम राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए जो वंदे मातरम गाने से कतराते हैं और धर्म भ्रष्ट होने का बहाना बनाते हैं। यह किसी भी प्रकार से अधार्मिक और अनैतिक नहीं है। वंदे मातरम तो एक ऐसा नारा है जिससे छाती चौड़ी हो जाती है, गर्व से सीना चौड़ा होता है और देश पर मर मिटने की प्रेरणा मिलती है। तो इसमें बेवजह का विवाद बढ़ाया जा रहा है और इसमें किसको नफ़ा नुकसान होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत माता का नुकसान ज़रूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।